ये कहानी 2019 की है, पर इस कहानी में दिखाया गया है कि साल 2019 में धरती पर बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आई और उसके बाद से पूरी दुनिया का प्राकृतिक टेम्परेचर बिगड़ गया। कहीं पर अचानक से इतनी गर्मी बढ़ गई कि लाखों लोग एक ही झटके में मर गए और कहीं आंधी तूफान से घरों के घरों और शहरों के शहरों उजड़ गए, जिससे पूरी दुनिया में लाखों लोग आए दिन मरते आ रहे थे, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं कहीं पर भी किसी भी वक्त आ जाती थी, जिस वजह से पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर भी चेंज हो चुका था। इसलिए इन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए 27 देशों ने मिलकर अपने सबसे बेहतरीन साइंटिस्टों की एक टीम बनाई, जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए और पृथ्वी के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए एक सैटेलाइट बनाई, जिसका नाम उन्होंने डच बॉय रखा था। ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ राउंड लगाता था और पृथ्वी पर आने वाली आपदाओं की इंफॉर्मेशन और उन्हें कंट्रोल करता था। इस सैटेलाइट के साथ बहुत सारी छोटी छोटी सैटेलाइटें जुड़ी हुई थी, जो कि हर एक देश के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए थी, और ये सभी छोटी सैटेलाइट्स को सिर्फ डच बॉय ही कंट्रोल करता था। जिसके बाद से अब पूरी दुनिया प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित हो गई थी और पृथ्वी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया था। अब इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जिसने की डच बॉय को बनाया हुआ था। जैक को यूएस गवर्नमेंट की कमेटी के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि जैक ने उस सैटेलाइट को गवर्नमेंट से पूछे बिना सभी देशों के लिए ऑनलाइन कर दिया था, जिससे कि सभी देश अपने यहाँ की प्राकृतिक आपदाओं को फ्री में कंट्रोल कर सकती थी। पर इस बात से यूएस गवर्नमेंट जैक से खुश नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट सभी देशों को यह सैटेलाइट बेचकर पैसे कमाना चाहती थी। पर जैक इस बात के लिए राजी नहीं था, जिस वजह से अब गवर्नमेंट जैक से उस सैटेलाइट के सारे राइट्स को छीन लेती है और जैक को डच बॉय से बाहर कर दिया जाता है, जिससे जैक को बहुत दुख पहुंचता है। और यहाँ उसे पता चलता है कि उसके भाई ने ही गवर्नमेंट के कमेटी को जैक के खिलाफ भड़काया है, क्योंकि वो जैक से जलता था और डच बॉय सैटेलाइट को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। जैक इस बात से ज्यादा दुखी होता है कि उसके अपने भाई ने उसे धोखा दिया है, लेकिन अब वो यहाँ कुछ कर नहीं सकता। अब इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। 3 सालों में पृथ्वी पर कोई भी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई और पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से स्टेबल रहा। लेकिन 3 साल बाद एक दिन अफगानिस्तान के रेगिस्तान का टेम्परेचर अचानक से पूरी तरह से डाउन हो जाता है। यहाँ का टेम्परेचर इतना डाउन हो गया था कि इधर के सभी लोग जम चुके थे, क्योंकि अब डच बॉय सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी, जिस वजह से अफगानिस्तान का रेगिस्तान पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो गया था। जब यह बात यूएस गवर्नमेंट को पता चलती है, तो वो सभी एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, जिसमें वो लोग अपने इस कांड को छुपाने की बात कर रहे थे। लेकिन जैक का भाई मैक्स उन्हें कहता है कि उन्हें छुपाने के बजाय सैटेलाइट को रिपेयर करना चाहिए। पर उनकी अब मेन प्रॉब्लम ये थी कि उस सैटेलाइट को रिपेयर कौन करेगा, क्योंकि सैटेलाइट तो स्पेस में थी। इसलिए उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसे कि डच बॉय के सैटेलाइट के बारे में पूरी जानकारी हो। तो इस टाइम पर अब मैक्स को अपने भाई जैक की याद आती है, क्योंकि डच बॉय को जैक ने ही बनाया था और उसे ही उसके बारे में सारी जानकारी थी। तो अब मैक्स अपने भाई के पास जाता है और उसे अपने साथ दोबारा से काम करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ जैक उससे गुस्सा होता है, तो वो उनके साथ जाना नहीं चाहता था। और फिर जैक का भाई मैक्स उसे कहता है कि तुमने ही डच बॉय को बनाया है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है और उसकी वजह से कई लोग मरते हैं, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तो अब ये सुनकर जैक उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हमें स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो लोग अफगानिस्तान की पुरानी सैटेलाइट को निकालकर उसकी जगह एक नई सैटेलाइट लगा देते हैं। और फिर जब वो पुरानी सैटेलाइट स्पेस स्टेशन में पहुंचती है, तो यहाँ एक इंडियन साइंटिस्ट उस सैटेलाइट में प्रॉब्लम क्या है जानने के लिए उसका सारा डेटा कॉपी कर लेता है और उसे चुपके से अपने लॉकर में रख देता है। लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाता है, तो उस एरिया की अचानक से सारे पैनल खुल जाते हैं, जिस वजह से वो साइंटिस्ट स्पेस में गिरता है और उसकी मौत हो जाती है, यानी कि किसी ने उसे जानबूझकर गिरा दिया था। उसके बाद हम हांगकांग में एक आदमी को देखते हैं, जो कि हांगकांग सैटेलाइट को मैनेज करता था। वो जब स्टोर से खाने का सामान लेने के लिए जाता है, तो इधर अचानक से गर्मी बढ़ने लग जाती है और यहाँ जमीन इतनी गर्म हो जाती है कि अंडे जब गिरते हैं तो उनका तुरंत आमलेट बन जाता है और फिर थोड़ी ही देर में जमीन फट जाती है, जिसके अंदर से गर्म लावा बाहर निकलता है। ये देखकर वो आदमी यहाँ से जल्दी से भागता है और भागते भागते शहर से बाहर एक ब्रिज पर पहुंचता है, जहां से जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पूरा शहर लावा की चपेट में आ चुका था और लाखों में लोग मर रहे थे। जिसके बाद वो आदमी तुरंत सैटेलाइट के हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां जब वो डच बॉय को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वो लॉग इन नहीं कर पा रहा था। उसके स्क्रीन पर एक्सेस डिनाई लिखा हुआ आ जाता है, जिसे देखकर वो मैक्स को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। और फिर मैक्स भी डच बॉय को एक्सेस करने के लिए लॉग इन करता है, तो वो भी लॉग इन नहीं कर पाता, एक्सेस डिनाई हो जाता है। इसके बाद अब जो कोई भी डच बॉय को एक्सेस कर सकता था,
उन सभी की आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसका मतलब साफ था कि सैटेलाइट को किसी ने हैक कर लिया है। और फिर वो आदमी मैक्स से कहता है कि अगर ऐसे ही नेचुरल डिजास्टर आते रहे और उन्होंने जल्द से जल्द सैटेलाइट को ठीक नहीं किया तो लास्ट में जियोस्टॉर्म आ जाएगा। जियोस्टॉर्म दरअसल बर्फ का एक तूफान होता है जो कि पूरी दुनिया को बर्फ बनाकर खत्म कर देता है। यानी कि जियोस्टॉर्म आने के बाद हर जगह पर पूरी दुनिया में अलग अलग नेचुरल डिजास्टर आएंगे और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और तभी इस हेडक्वार्टर में कुछ लोग आ जाते हैं तो वो आदमी उन्हें देखकर ऑफिस में ही छुप जाता है और फिर वो लोग यहाँ उसके कंप्यूटर से सारा डेटा कॉपी कर लेते हैं। यानी कि ये वही लोग थे जिन्होंने सैटेलाइट को हैक किया था। दूसरी तरफ अब जैक अपनी फैमिली को छोड़कर स्पेस में स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे कहा जाता है कि उसे जो आदमी यहाँ स्पेस स्टेशन पर मरा था उसकी मौत कैसे हुई और अफगानिस्तान और हांगकांग में जो आपदाएं आई थी वो किस वजह से हुई उनके बारे में वो पता लगाए। जिसके बाद अब जैक सभी देशों की अलग अलग सैटेलाइट को चेक करने लगता है और उन्हें देखने लगता है। पर जब वो हांगकांग वाली सैटेलाइट को देखता है तो अचानक से वो सैटेलाइट आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहां पर ब्लास्ट हो जाती है, जिस वजह से उसके हार्ड ड्राइव का डाटा भी खत्म हो जाता है। तभी एक साइंटिस्ट जैक को यहाँ एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि जो साइंटिस्ट मरा था उसकी ये वीडियो थी। इस वीडियो से उन्हें पता चलता है कि जिन पैनलों से वो साइंटिस्ट गिरा था उन सभी पैनलों पर हार्ड ड्राइव इंस्टॉल थी और इनमें वो डाटा भी सेव होगा। इन्हें इस फुटेज में एक पैनल दिखाई देता है जो कि बाहर स्पेस में उनके सैटेलाइट के कम्युनिकेशन टावर में फंसा हुआ था। तो अब जैक और स्टेशन कमांडर ये दोनों उस पैनल को लेने के लिए जाते हैं। पर जब जैक उस पैनल को पकड़ता है तो अचानक से उसके सूट में खराबी आ जाती है और वो पैनल के साथ स्पेस में गिरने लगता है और इसी चक्कर में वो पैनल उसके हाथ से गिर जाता है। जैक भी स्पेस में गिरने वाला था लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे करके स्पेस सैटेलाइट के एक वायर को पकड़ लेता है और फिर स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाता है। यहाँ पहुंचकर वो स्पेस कमांडर को वो ड्राइव दिखाता है क्योंकि उसने पैनल को छोड़ते वक्त उसमें से ड्राइव को निकाल लिया था। पर वो ये बात बाकी लोगों को नहीं बताता क्योंकि अब उसे शक हो गया था कि उसके सूट को किसी ने जानबूझकर खराब किया है और उसके जान लेने की कोशिश की है। जिसके बाद उन दोनों को इस ड्राइव से पता चलता है कि उस साइंटिस्ट को किसी ने जानबूझकर मारा था और अफगानिस्तान और हांगकांग में जो नेचुरल डिजास्टर हुए उन्हें भी सैटेलाइट के जरिए जानबूझकर ही करवाया गया था। पर जब जैक उस आदमी की इंफॉर्मेशन के लिए लॉग इन करने की कोशिश करता है तो वो तो यहाँ ब्लॉक्ड था। सैटेलाइट के इस लेवल पर कुछ खास लोगों को ही एक्सेस दिया गया था, जिस वजह से जैक को अब गवर्नमेंट पर ही शक होने लगता है क्योंकि जिनके पास सैटेलाइट का एक्सेस था वो गवर्नमेंट के खास लोग ही थे। दूसरी तरफ वहाँ हांगकांग का सैटेलाइट कमांडर मैक्स को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो उससे न्यूयॉर्क में मिलना चाहता है क्योंकि उसने अपने ऑफिस में उन लोगों को देख लिया था जिन लोगों ने उसके कंप्यूटर से डेटा को चुराया। वो मैक्स को मिलकर सब कुछ बताना चाहता था लेकिन जब वो न्यूयॉर्क पहुंचता है तो मैक्स से मिलने से पहले ही कोई उसे जानबूझकर गाड़ी के सामने धक्का दे देता है जिससे वो एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वो मैक्स को किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता देता है। जिसके बाद वहाँ अब जैक सैटेलाइट के जरिए मैक्स से मीटिंग करता है और क्योंकि उसे गवर्नमेंट के कुछ खास लोगों पर शक था तो वो मैक्स को अपने कोड वर्ड में उनके डैड की एक पुरानी स्टोरी सुनाता है जिसे कि मैक्स समझ जाता है क्योंकि जैक ने वो कहानी झूठी बताई थी। और फिर वो अपनी एक साथी हैकर दोस्त के पास जाता है जहां उन्हें जैक के कोड से पता चलता है कि गवर्नमेंट में कोई है जो कि डच बॉय को हथियार की तरह यूज कर रहा है। इसके बाद हैकर को हांगकांग वाले उस आदमी ने जो उसे प्रोजेक्ट जूस के बारे में बताया था उसके बारे में सर्च करने के लिए कहता है और फिर ये लोग मैक्स की गर्लफ्रेंड की मदद से प्रोजेक्ट जूस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट का ही कोई आदमी है जो कि डच बॉय को हथियार की तरह यूज करना चाह रहा है। और वहाँ अब जैक को जो साइंटिस्ट मर गया था उसके सामान से एक हार्ड ड्राइव मिलती है जिसमें कि उसने अफगानिस्तान के सैटेलाइट के डेटा को कॉपी किया हुआ था। इससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने डच बॉय में एक वायरस डाला है जो कि अपने फायदे के लिए इसे यूज कर रहा है। और अब जैक को प्रेसिडेंट पर शक होता है क्योंकि डच बॉय का सबसे सिक्योर कोड उन्हीं के पास था। इसलिए जैक इस बारे में अपने भाई मैक्स को सारी बात बताता है लेकिन मैक्स को यहाँ यकीन नहीं हो रहा था कि प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। फिर भी वो जैक के कहने पर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट पब्लिक गैदरिंग के लिए जाने वाले थे क्योंकि जैक ने उसे बताया था कि प्रेसिडेंट के पास ही सिर्फ वो कोड है जिससे कि वो लोग डच बॉय को रिबूट कर पाएंगे और फिर उसमें जो वायरस डाला गया है वो भी खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट पर शक था जिस वजह से वो लोग प्रेसिडेंट से डायरेक्ट उस कोड के बारे में नहीं पूछ सकते थे। इसलिए मैक्स प्रेसिडेंट के किल कोड्स को हासिल करने के लिए यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो प्रेसिडेंट से किस तरह से किल कोड्स को हासिल करे।
तभी उधर स्पेस स्टेशन में अचानक से डच बॉय के अलग अलग देशों के 200 सैटेलाइट में खराबी आ जाती है, जिनकी वजह से उन 200 देशों में अलग अलग आपदाएं आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि टोक्यो में बड़े बड़े बर्फ के ओलों की बारिश हो रही है और उनसे लोग मर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्राजील में एक बर्फीला तूफान आ जाता है, जिससे वहाँ का पूरा समुद्र और जो लोग वहाँ आए थे वो सभी बर्फ से जम जाते हैं। जिसके बाद अब डच बॉय में जियोस्टॉर्म तूफान आने का टाइम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 1.5 घंटे बाद उन सभी 200 देशों जिनके सैटेलाइट वायरस की वजह से काम नहीं कर रहे थे, जियोस्टॉर्म का तूफान उधर आ जाएगा। अब इसी वजह से यहाँ जैक का भाई भी परेशान था। तभी उसके पास उसका बॉस आता है, जो कि उससे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब मैक्स उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि 1.5 घंटे में अलग अलग देशों में जियोस्टॉर्म आने वाला है और ये सब प्रेसिडेंट करवा रहे हैं। अगर उसे जियोस्टॉर्म को रोकना है तो उसे प्रेसिडेंट से उन किल कोड्स को लेना होगा। तो यहाँ पर उसका बॉस उसे बताता है कि प्रेसिडेंट खुद ही वो कोड है, यानी कि वो कोड प्रेसिडेंट के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के बाद ही अनलॉक होगा। और फिर जब वो मैक्स से पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, तो मैक्स उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिसे कि हांगकांग वाले आदमी ने उसे बताया था। ये जानकर उसका बॉस मैक्स को एक रूम में ले जाने लगता है और उसे गोली से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि एक्चुअल में ये सारा खेल तो इसी का था और ये ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि ये प्रेसिडेंट बनना चाहता था। लेकिन अब इधर मैक्स उससे यहाँ से बच निकलता है और सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को कंट्रोल किया करती थी। यहाँ पहुंचकर वो उसे सारी बात बताता है कि प्रेसिडेंट ये सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका बॉस ये सब कर रहा है। लेकिन अब उसे पकड़ने से पहले उन्हें जियोस्टॉर्म को रोकना था, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि उन्हें किसी भी हालत में प्रेसिडेंट से वो कोड्स लेने होंगे। तो अब वो लड़की प्रेसिडेंट को यहाँ से निकालने के लिए पब्लिक प्लेस पर गोली चला देती है और फिर प्रेसिडेंट को अपने साथ गाड़ी में ले जाती है, जिसमें कि मैक्स भी था। यहाँ मैक्स प्रेसिडेंट को सारी बात बता देता है, पर अब उनके पीछे उसके बॉस के वो लोग भी पड़े हुए थे। और तभी इधर अर्थक्वेक भी आने लगता है और यहाँ पर जोर जोर की बिजलियां गिरने लगती हैं, क्योंकि वहाँ डच बॉय पर वो वायरस डाला गया था। जैक ने इस सैटेलाइट को इस तरह से बनाया था कि अगर जियोस्टॉर्म आता है तो वो सैटेलाइट स्पेस स्टेशन अलग हो जाएगा, ताकि वो जमीन पर ना गिरे। इसलिए अब यहाँ जियोस्टॉर्म के अलर्ट की वजह से ये सैटेलाइट खुद को स्पेस स्टेशन के साथ उड़ाने वाली थी, यानी कि जियोस्टॉर्म के आते ही सैटेलाइट भी खत्म हो जाएगी। इसलिए जैक अब यहाँ सभी लोगों से निकलने के लिए कहता है और इधर अब उसे उस आदमी के बारे में पता चल जाता है, जो कि अलग अलग देशों पर नेचुरल डिजास्टर लाने के लिए डच बॉय पर वायरस डाला करता था। यहाँ जैक और उसकी लड़ाई में उससे सैटेलाइट के एक पैनल पर गोली चल जाती है, जिस वजह से वो स्पेस में गिर जाता है। जिसके बाद जैक बाकी सारे लोगों को दूसरे स्पेस स्टेशन पर भेजता है और खुद इस स्पेस स्टेशन पर रुकता है, ताकि वो प्रेसिडेंट के द्वारा किल कोड को यहाँ डच बॉय में मैनुअली डाल सके और डच बॉय को रिपोर्ट कर सके। और वहाँ दूसरी तरफ अब प्रेसिडेंट और मैक्स के बॉस की चेजिंग सीन के बाद मैक्स के बॉस को पुलिस पकड़ लेती है। प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि वो प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, इसलिए अब प्रेसिडेंट उसे जेल भेज देते हैं। और उधर अब जियोस्टॉर्म आने में सिर्फ कुछ मिनट ही बचे हुए थे, जिसकी वजह से बाकी देशों में आंधी तूफान और अर्थक्वेक जैसी आपदाएं आ रही थी, जिसमें इंडिया के मुंबई में भी बहुत ही खतरनाक तूफान आया था और दुबई में तो समुद्री तूफान आ चुका था, जहां की पानी की कमी हमेशा रहती है, जिसकी वजह से दुबई का बुर्ज खलीफा भी टूट गया था। प्रेसिडेंट पूरे जियोस्टॉर्म के आने से पहले डच बॉय में अपना बायोमेट्रिक डालते हैं और जैक वहां स्पेस स्टेशन में डच बॉय को रिबूट करता है और फिर रिबूट कंप्लीट होने के बाद सारे देशों में नेचुरल डिजास्टर रुक जाते हैं। लेकिन अब जैक जिस स्पेस स्टेशन में था वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, पर तभी इधर स्पेस स्टेशन कमांडर आ जाती है, जो जैक को एक पुराने सैटेलाइट में ले आती है। पर इससे पहले कि वो दोनों सैटेलाइट से यहाँ से जा पाते तो वो पूरा स्पेस स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों उस सैटेलाइट के साथ स्पेस में जाने लगते हैं। लेकिन तभी इधर मैक्सिको का एक साइंटिस्ट आ जाता है, जो कि इनकी सैटेलाइट को अपनी सैटेलाइट से कनेक्ट करता है, जिससे अब इन दोनों की जान भी बच जाती है और फिर जैक अर्थ पर वापस आ जाता है। जिसके 6 महीने बाद हम देखते हैं कि जैक को फिर से अपनी जॉब वापस मिल चुकी है, यानी कि वो फिर से डच बॉय का हेड इंजीनियर बन चुका है और अब इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल कमेटी कंट्रोल किया करती थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना, तभी आप लोगों को हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।